नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक सुंदर प्रेरक प्रसंग से शुरुआत कर रहे हैं आज। अब्राहम लिंकन जी जब राष्ट्रपति चुने गए, ओथ लेने के लिए जा रहे थे, तभी एक सीनेटर ने उन्हें अपमानित करने के भाव से कहा कि मिस्टर लिंकन, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके पिताजी हमारे परिवार वालों के लिए जूते बनाया करते थे। लिंकन जी के फादर मोची थे, वो जूते बनाते थे। अब ये अपमानित करने का भाव था, ओथ लेने जा रहे थे, सभी लोग देख रहे थे। बात कितनी बड़ी हो सकती थी और वो कितना अपमानित महसूस कर सकते थे। कुछ भी कहा जा सकता था, परिस्थितियाँ बिगड़ सकती थीं। लेकिन लिंकन जी ने बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे पता है कि मेरे पिताजी मोची हैं, जूते बनाते हैं, मुझे भी जूते बनाने आते हैं। यदि आपको मेरे पिताजी के द्वारा बनाए हुए जूतों में कोई शिकायत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए और भी बेहतर जूते बना के दे सकता हूँ। एक राष्ट्रपति का समझदारी भरा जवाब, जिसने परिस्थिति को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। सचमुच यदि हम समझदारी को अपने जीवन में अपना कर चलते हैं तो बड़ी से बड़ी बात को भी छोटा किया जा सकता है, और वास्तव में यही जीवन जीने की एक सुंदर कला है। अन्यथा हम जीवन में छोटी छोटी बातों में उलझकर अपने अमूल्य समय को नष्ट करते रहते हैं। तो समझदारी से अपने जीवन में आगे बढ़ते चलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। समझदार वही है जो परिस्थिति को हल्का बनाए। एक कंधे पर 10 किलो का वजन या उसका विभाजन हो जाए, 2 कंधे पर 5-5 किलो का वजन, आपको कौन सा मुनासिब लगता है? सही चुनाव हम इसीलिए करते हैं ताकि हम अपनी जिंदगी खुशहाली से बिता पाएं और समस्याओं का पता भी ना चले। दुख, दर्द, भय जैसी भावनाएं इंसान को तनाव और परेशानी की तरफ धकेलती हैं। ये हालात बहुत भारी किस्म की परिस्थितियों का आह्वान करते हैं। कभी सोचा है, ऐसे समय पर हम प्रभु स्मरण ही क्यों करते हैं? क्योंकि यह समझदारी का लक्षण है। समझदारी प्रभु को याद कर मनोबल बढ़ाने की। समझदारी मतलब संतुलन बनाए रखना, जिसका निदर्शन देखा जाता है प्राकृतिक प्रक्रियाओं में और भगवान के निर्णयों में भी, जैसे ग्रीष्म के बाद वर्षा और अधर्म के ऊपर धर्म। अब समय है कि परिस्थितियों के संतुलन को बनाए रखने के लिए हम बीच के रास्ते का निर्माण करें, जो अनपेक्षा के स्तंभ के ऊपर स्थिर है। तभी कोई भी हमें दुख जैसी भारी अनुभूति का अनुभवी नहीं बना पाएगा। जीवन में हम कैसे शांति से सुखमय जीवन जिएं, दूसरों की बातों से अप्रभावित रहते हुए। और साथ ही यही समझदारी काम आती है स्वास्थ्य को लेकर के भी। एक समझदार व्यक्ति ध्यान रखता है कि उसे किस प्रकार अपनी दिनचर्या रखनी है, अपनी जीवन शैली को बनाए रखना है, ताकि वो सदा स्वस्थ रहे। और यदि वो अस्वस्थ भी हो जाए तो भी अपने मन को शांत और संतुलित रखते हुए वहाँ से बाहर निकलने, जल्द से जल्द स्वस्थ होने की सुंदर विधि अपना लेता है। आप सदा स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ तो हम भी प्रतिदिन आपके लिए आपकी सेहत आपके हाथ में लेकर आते हैं। आइए देखते हैं कि आज इस पिटारे में हमारे लिए क्या है। ओम शांति। लक्षण, टेस्ट और टाइप्स पता होने के बाद जब हमें पता चल गया है कि हमें किस तरह का डायबिटीज़ है, तो चाहे कोई भी डायबिटीज़ हो, परंतु आपको ये 5 बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो पहला है A1C। आपको देखना है आपका HbA1c, यानी जो एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 3 महीने का, वो आपका 6.5 से नीचे आए, यानी आपका कंट्रोल में डायबिटिक हो। दूसरा होता है B, माना ब्लड प्रेशर। हर डायबिटिक पेशेंट का ब्लड प्रेशर 130/80 से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं तो हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं। तीसरा होता है C माना कोलेस्ट्रॉल। आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी ध्यान रखना है, स्पेशली आपका HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल महिलाओं में 50 के ऊपर और मेल्स में, पुरुषों में 40 के ऊपर होना चाहिए, जो कि बढ़ता है वॉकिंग से।
और आपका LDL लेवल 100 से नीचे होना चाहिए, तब आप सेफ रेंज में डायबिटीज़ के साथ जी सकते हैं। चौथा है डी माना डी एडिक्शन, यानी आपको किसी भी तरह की आदत है, व्यसन है, चाहे आप अल्कोहल लेते हैं, शराब, या फिर आप स्मोकिंग करते हैं, या किसी और तरह का टोबैको तंबाकू एडिक्शन है, या कोई और ड्रग्स की लत है, तो इन सब से छोड़ना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें शरीर में जाती है और हम जो दवाइयाँ ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, उसका असर कम करती है और डायबिटीज़ यानी शुगर की लेवल ब्लड में बढ़ाते जाती है, जो कि हमारे अन्य अंगों को भी तकलीफ़ देते हैं। और लास्ट चीज़ है ई माना इमोशनल स्टेबिलिटी। देखा गया है कि स्ट्रेस के लोगों को डायबिटीज़ बहुत बढ़ जाता है। अच्छी दवाई काम कर रही होती है, फिर भी स्ट्रेस की वजह से शुगर लेवल बढ़ जाता है, इसलिए इसके लिए मेडिटेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। एक महान दूरदर्शी, कुशल प्रशासक और प्रखर बुद्धिजीवी आदरणीय रमेश शाह जी ईश्वर के चुने हुए हीरे थे। आज 28 जनवरी को जो उनका स्मरण दिवस है, आइए हम उनके जीवन और नियोग पर एक नजर डालें। विशाल आध्यात्मिक यज्ञ के आधार स्तंभ त्रिमूर्ति रत्न विशेष आदरणीय राजयोगी भ्राता रमेश शाह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं। साकार माता पिता की पालना को अपने प्रैक्टिकल जीवन में आपने साकार किया। आप अनेक प्रकार की सेवाओं के निर्माता बन अपने आदर्शमय जीवन से यज्ञ रक्षक बने। बॉलीवुड स्टूडियो के अध्यक्ष, इंडिया वन सोलर थर्मल पावर प्लांट के ट्रस्टी, ऐसे अनेक पदों पर रहकर आपने सफल निर्देशन किया। देश विदेश में अनेक सेवा केंद्रों के आप जन्मदाता बने। आपने सेवाओं को विहंगम रूप प्रदान किया। ऐसी अनेक विशेषताओं को स्वयं में समेटे हमारे अति आदरणीय रमेश भाई जी अपनी विशेष सेवाओं के साथ हमारी स्मृतियों में सदैव रहेंगे, सदैव रहेंगे। मित्रों, एक चौराहे पे एक व्यक्ति बैठा हुआ था। एक गाय भागती भागती आई और सीधी सीधी निकल गई। थोड़ी देर के बाद एक कसाई वहीं से भागता भागता आया, उस व्यक्ति के पास पहुंचा। चौराहा था, तब उसे पता नहीं चला कि गाय किस ओर गई होगी। व्यक्ति से पूछा कि तुमने देखा जो गाय भागती हुई इधर से गई, मतलब किस ओर गई, किस दिशा में गई? तो उस व्यक्ति ने गलत दिशा बता दिया कि गाय इस दिशा में गई है। जो कसाई था उस दिशा में चला गया। अब यहाँ इस व्यक्ति की समझदारी झलकती है। कई लोग ये कहते हैं कि इस व्यक्ति ने असत्य बोला, लेकिन वास्तव में कल्याण के लिए, किसी के प्राणों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए यदि हम कहीं युक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो उसे समझदारी कहा जाता है। और ऐसी ही सुंदर समझ हमें आध्यात्म प्रदान करता है कि कलयुग के इस घोर अंधेरे में हम कैसे जीवन जिएं, कैसे अपने जीवन में समझदारी का परिचय दें, ताकि हमारा आत्म विकास भी हो और साथ साथ हम सबका कल्याण भी कर पाएं। और यही कला सिखाती हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, जिसे हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जीरापुर द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर थीम के अंतर्गत आध्यात्मिक सशक्तिकरण से मूल्यनिष्ठ समाज की ओर कार्यक्रम के तहत जीरापुर के समस्त समाज सेवियों का सम्मान समारोह एवं प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व विधायक एवं दांगी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हजारीलाल जी दांगी, ब्रह्मा कुमारीज की जिला प्रभारी BK मधु, नगर पालिका अध्यक्ष श्री पवन कुशवाहा जी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री प्रकाश पुरोहित जी और अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। ब्रह्मा कुमारी मधु दीदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना के लिए सर्वप्रथम खुद का परिवर्तन अति आवश्यक है। इस अवसर पर नन्ही नन्ही बालिकाओं द्वारा गणेश वंदना पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत की गई। धर्मराज का दरबार नामक नाटक ने लोगों को प्रेरणा दी। इतने लोगों को भोजन कराया, ये तो पुण्य का काम हुआ ना। फिर भी यह बताओ किस खुशी में खिलाया? महाराज, सेठ करमचंद जी ने 10 साल में 6 शादियां की है।
और उसी सिलसिले में इन्होंने गांव वालों को भोजन कराया है। क्या 6 शादियां? क्या करें, इन्हें बेटा ही चाहिए था ना। बेटी हुई तो पत्नी को ही बदल डाला। मित्रों, अंतिम पड़ाव पे हम आ पहुँचे हैं। देखिए ना, वक्त का पता ही नहीं चलता कि कब हम शुरू करते हैं और कब अंत तक पहुँच जाते हैं। आज पूरा ही सबरंग केंद्रित रहा समझदारी पर। हम इस पर बहुत ही गहराई से विचार करें मित्रों। जीवन में सुख, शांति, सफलता की नींव या जननी समझदारी ही है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमसे कहते हैं कि बेटा, हर कदम पर समझदारी से काम लो, सोच समझ कर सोचो, सोच समझ कर बोलो, सोच समझ कर करो। ये बात हम बचपन से सुनते आए हैं। सचमुच ये समझ बहुत काम की चीज़ है। हम बड़ी बात को छोटा करते चलें, कहीं भी अपने आप को उलझाएं नहीं, औरों को माफ़ करते चलें। जो भी बातें हमारे सामने आती हैं उन बातों को बहुत हल्के रूप में लें, कहीं भी अपने आप को न उलझाते हुए अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। तो ये सारी चीज़ें हमारी समझ की परिचायक हैं। यदि हम छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देते हैं, उनमें उलझ जाते हैं, तेरा मेरा करने लगते हैं, तो ये समझदारी नहीं है। समझदारी ये कि हम अपने आप को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखें, आगे से आगे बढ़ते चलें, खुद का भी विकास करें और औरों को भी विकसित होने का सुंदर अवसर प्रदान करें और उनका पथ प्रदर्शन करें। तो आए समझदारी पूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़ते चलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब